हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ऐसे ही अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, मज़े करते रहिए। टेंशन ना देने का ना लेने का, सबसे करेक्ट ये मैं कह रही हूँ जो मैं भर भर के टेंशन लेती हूँ, लेकिन आपको तो पॉजिटिव रख ही सकती हूँ ना। तो मैं अब बताती हूँ नेक्स्ट उसमें क्या हुआ। बरेली आके मैंने बात की अरुण से, क्योंकि मैंने ये चीज़ महसूस की कि कितने भी सुधर जाओ, आपकी इमेज एक बार ख़राब हो जाती है तो वो हो ही जाती है। वही मेरे साथ हुआ, मेरी इमेज एक बार फैमिली के सामने डाउन हुई तो वो डाउन हो गई। उसके बाद उन्होंने ना मुझे समझने की कोशिश करी, कभी वो मेरे पास बैठते, मुझसे बात करते तो शायद चीज़ें आज और होती, लेकिन होती कैसे, क्योंकि मेरी किस्मत में तो यही था ना, तो वैसे वैसे चीज़ें होती गई। अरुण की तरफ से नहीं था कुछ भी। अरुण बोला फैमिली एग्री होगी मेरी, ठीक है, नहीं होगी तब भी मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, हम देख लेंगे कैसे मैनेज करना है। ये अरुण की तरफ से था। बट हाँ, ये चीज़ डिसाइड थी कि भाग के शादी नहीं करनी, चाहे कुछ भी हो जाए, भाग के शादी करनी ही नहीं है। इस चीज़ के वो भी बहुत खिलाफ था, मैं भी बहुत खिलाफ थी, क्योंकि वो मुझे जानता था कि अगर मैंने एक बार ये स्टेप ले लिया भागने वाला तो फिर मैं जीवन में कभी खुश नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि इतनी टेंशन वैसे ही टेंशन लेने वाली मैं। ये मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है कि अरे वो ऐसा बोल देगा, लोगों के ज़रा से बोलने से तो मुझे टेंशन हो जाती है, और वो तो इतना बड़ा स्टेप था। दूध वाले भैया आ गए थे तो बीच में कट करना पड़ा, फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारा डिसाइड था कि हम भागेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। बैठ के बताते हैं। उसके बाद मैं बॉम्बे से वापस आई हूँ, मैंने अरुण से बात की है, फिर हमारी बात स्टार्ट हुई। तब तक नाना सब कुछ गड़बड़ कर चुके थे। मेरी फैमिली मतलब बहुत मुश्किल से मैंने एग्री किया था, लेकिन वो मेहनत पे मेरे पानी फिर गया सारा। पापा बहुत खिलाफ हो गए। पापा ने सीधे सीधे मुझसे बोला था, मुझे आज भी याद है, कि जिस लड़के की बुराई उसके खुद घर वाले हमारे घर में बैठ के कर रहे हैं, उनको उस पर भरोसा नहीं है तो तुम उस पर कैसे भरोसा कर सकती हो। और बहुत ही बेकार सिचुएशन थी। इनके नाना बकवास करके आए थे मेरे घर पे, जो भी करके आए थे। उसके बाद मैंने अपनी स्कूटी उठाई। पापा, मेरा ये रहता था कि मैं जो करती थी पता होता था। मैंने पापा से बोला, मैंने कहा पापा मैं अभी आ रही हूँ। भैया बोला कहाँ जा रही है, मैंने कहा मैं अरुण के घर जा रही हूँ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तो बोले ठीक है जाओ, अगर आधे घंटे में नहीं आई वापस तो मैं लेने आऊँगा। मैंने कहा ठीक है आप आ जाना। उन्होंने मुझे पेट्रोल के पैसे दिए, स्कूटी की चाबी दी, और मैंने स्कूटी उठाई और मैं सीधे अरुण के घर आई। अच्छा, अरुण की जो पर्सनैलिटी थी ऐसे जैसे रोने धोने वाले लड़के होते हैं, सेंटिमेंटल होते हैं, इस तरीके की नहीं थी। लेकिन जब मैंने इसके घर में एंट्री करी तो इसकी मम्मी बैठी थी और ये अपने रूम में बैठा था। रूम अंदर से लॉक था, तो एक खिड़की पड़ती है, वो मैंने खोली। मैंने देखा कि ये रो रहा था बहुत भयंकर तरीके से। तो मैंने इससे बोला, मैंने कहा शादी करनी है ना, मैंने कहा चलो अभी करते हैं शादी। मैंने कहा गड़बड़ तुम्हारे घर वालों की तरफ से हुई है, तुम्हें पता है कि मुझे उसकी वजह से कितना सुनना पड़ेगा। ये लॉक करके बैठा था और इसने कुछ नहीं बोला, इसने गेट खोला और ये चला गया। इसने मुझसे कुछ नहीं बोला। इतनी देर में मेरे पापा आ गए, भैया आ गए, और मैं आ गई वापस अपने घर। उन लोगों को लगा चैप्टर यहाँ क्लोज़ हो गया, सब चीज़ें उनके हिसाब से उन्हें ये लग रहा था कि सारी सच्चाई मुझे पता चल गई, जो कि मुझे पहले से पता थी। आवारा हो सकता था वो, ड्रिंक कर सकता था वो, स्मोक कर सकता था, कुछ भी कर सकता था, लेकिन ऐसे चक्करबाजी लौंडियाबाजी जो होती है वो चीज़ नहीं थी। ये चीज़ मुझे सब बोलते थे, बोले वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या लगाव है। और उनकी दादी ने बोला था, बोले हमारे परिवार में, घर में हमने आज तक कभी ऐसी शिकायत नहीं आई कि किसी की तरफ नज़र उठा के भी देखा। पता नहीं तुमसे ऐसा कौन सा लगाव हो गया है, भगवान जाने क्या है। तो ये चीज़ काफ़ी थी मेरे लिए। बस उसके बाद घर वालों को लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, और कुछ चीज़ें घर में ऐसी चलती थी जिसकी वजह से दिमाग बहुत विपरीत जाता था मेरा।
और ये सब हुआ तभी, अगर मेरी मम्मी ज़िंदा होती तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तब चीज़ें बहुत अलग थी, मम्मी के जाने के बाद चीज़ें बहुत अलग हुई। जो एक डर था ना उनके दिमाग में कि मैं मतलब उनको कैंसर था, तो जिस चीज़ का उनको डर था कि मेरे जाने के बाद पता नहीं क्या होगा, कैसे कैसे करके वो चीज़ें एग्जैक्ट वैसी ही हो रही थी जो जिस चीज़ का उनको डर था। इतना ओपन नहीं बोलूँगी मैं कुछ भी, क्योंकि बात फैमिली की आती है तो ठीक है, ये लव स्टोरी है हमारी। डिसरिस्पेक्ट किसी फैमिली का नहीं करना है, चाहे इनकी फैमिली हो चाहे मेरी फैमिली हो। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हैं वो उन्हें बोलने में मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वैसे भी बोलती हूँ। तो वही था, उनको लगा सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन हमारी बातचीत तब भी हो रही थी, क्योंकि मैं जानती हूँ अरुण को कि वो अगर कुछ गलत स्टेप ले सकता था, मैं नहीं चाहती। और मेरे घर में पता ही चल चुका था, मैं कितनी भी इमेज ठीक करने की कोशिश करती तो वही होता। मेरी अरेंज भी मैरिज होती तो भी मेरा और मेरे भाई का थोड़ा सा रहता था, शुरू से ही रहता था, तो वो चीज़ कभी ठीक नहीं हो सकती थी, मुझे पता था। मम्मी थी नहीं, पापा वो बीमार रहते हैं, तो मैंने डिसीजन अपना लिया। डिसीजन लिए क्या लिया, हमने आर्य समाज वाली शादी की थी, तो इनके हिसाब से इनको लगा कि हमने बड़े कायदे से, वो कुछ नहीं था, वो एक पेपर था, उस पर सिर्फ साइन हुआ था, अगर उसकी वेरिफिकेशन होता तो वो उसमें कुछ दम नहीं था। बस मैंने ऐसे बात को बढ़ाने की कोशिश की कि मैं ऐसा बोलूँगी, देखती हूँ पापा क्या रिएक्ट करते हैं। मेरे को ये नहीं था कि मेरी शादी बहुत धूम धड़ाके से वो करें, उसमें पैसा खर्च करें, ये करें वो करें। मेरा ये था कि वो मुझसे बात कर लें, बस मुझे ये था। इसलिए मैंने बोला कि मैंने ऐसे ऐसे शादी कर ली है। उनको पता चला कि वो पेपर मैंने दिखाया कि ऐसे ऐसे मैंने शादी कर ली है, तो फिर झटका लगा। सुनाया उन्होंने, बहुत सटीक सुनाया था। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी ना, माँ बाप की दिल जब दुखता है, उससे जो आह निकलती है ना, वो कहीं ना कहीं लाइफ में ज़रूर आती है। मैं ये नहीं कह सकती कि माँ बाप की बद्दुआ लगती नहीं है, ऐसा नहीं है, लगती है। अगर उनका दिल दुखाओगे तो लगेगी, और लगी थी। जो स्ट्रगल वाला चीज़ें झेली थी ना, एक अच्छी वेल सेटल फैमिली से होने के बाद की सारी चीज़ें मतलब बहुत सेटल, जो चीज़ चाहिए वो मिल रही है, उसके लिए मैंने शादी के बाद स्ट्रगल किया। मैंने जब अरुण से शादी की थी तब अरुण की सैलरी मिली नहीं थी। अरुण की सैलरी उस मंथ में जब वो कंप्लीट हुआ है तब मिली है। तब उसने मुझे, मैं बहुत छोटे छोटे मोमेंट है मेरी लाइफ में जो मुझे बहुत स्पेशल फील हुए होंगे, क्योंकि वो एक फर्स्ट सैलरी आई थी तब अरुण ने मुझे मिंत्रा से शॉपिंग कराई थी, इकट्ठी साड़ियाँ मंगाई थी। वो टाइम झेला। 90% लड़कियां हार मान जाती है, 10% होती हैं जो निभा के ले जाती हैं, वो मैं थी। सब बेवकूफ़ कहते थे उस समय, इनकी फैमिली के खुद लोग बेवकूफ़ कहते थे कि तुमने जो है कोशिश बहुत की थी। इनके घर वालों ने, इनके घर वालों का क्या था, ये लोग साइलेंट मोड में काम करते हैं, ये सामने से नहीं बोलेंगे कुछ भी, पीछे करते हैं। ये पीछे पीछे बोलते थे मुझसे अरुण के बारे में कि तुम गलत डिसीजन ले रही हो, तुम ये डिसीजन ले रही हो, तुम वो डिसीजन ले रही हो। और फिर बुरा वक्त आया तो सबने कहा, हमने कहा था ना तुमसे। वो चीज़ें मुझे रॉन्ग साबित करनी थी और मैंने की। यार उन लड़कियों में से थोड़ी ना हूँ मैं, 36 जगह मुंह मार के शादी कर लेती है माँ बाप की मर्जी से। नहीं, जब एक बार डिसाइड कर लिया, पिताजी को बता दिया तो बता दिया। वो आर्य समाज वाला रवन्ना देख के पापा बहुत गुस्सा हुए थे, उन्होंने बहुत कुछ मुझसे बोला था, आज भी याद है मुझे। फिर पूरी फैमिली को इकट्ठा किया गया, बुआ, चाचा, ताऊ सबको इकट्ठा किया गया और अरुण को बुलाया गया। अरुण की एक खासियत थी कि अरुण जब भी मेरे घर वाले बुलाते थे वो पहुंच जाता था। लोग कहते थे नहीं आएगा, पापा कहते थे वो नहीं आएगा बेटा, वो बेवकूफ़ बना रहा तुम्हें, लेकिन वो पहुंच जाता था। और उस दिन भी वो पहुंचा। पापा, पूरी फैमिली मेरी बैठी थी। भैया ने पूछा तुम्हारा क्या डिसीजन है, मैंने कहा मेरे को तो इसी के साथ रहना है। तो बोले तो ठीक है, फिर तुम जा सकती हो। ऐसी विदाई हुई थी मेरी घर से कि तुम जा सकती हो, अगर तुम्हें जाना है तो तुम
जाओ। पूरी फैमिली के सामने ये डिसाइड हुआ था। ब्लॉग मेरा बहुत लंबा हो जाएगा। इसके आगे क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगी कि फिर क्या हुआ। मेरी स्टोरी है ये, आज नहीं कल तो लोग ज़रूर देखेंगे। और बहुत स्ट्रगल किया है यार, बहुत स्ट्रगल किया है। आज जब उन दिनों के बारे में सोचते हैं ना, और उस समय क्या था कि दीदी से मेरी बातचीत स्टार्ट हुई थी, मतलब दीदी मुझसे बात करती थी, लेकिन जीजा जी मेरे से बात नहीं करते थे, तो मैं उनसे भी नहीं कह सकती थी, उनसे भी शेयर नहीं कर सकती थी कुछ भी। वो तो बाद में हुआ है सब। मात्र 22 साल की उम्र थी मेरी उस टाइम। मैं आपको अपना इसके बाद क्या हुआ, इनकी फैमिली का कैसे कैसे क्या बिहेवियर था, वो सब बताऊंगी। जब मैं अपने घर फैमिली के बारे में बता रही हूँ तो इनकी फैमिली के बारे में भी बताऊंगी ना, उसमें कौन सा वो है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे की स्टोरी मैं आपको तब बताऊंगी, ठीक है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और यार आगे बढ़ा दीजिए। बस मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपका सपोर्ट रहा तो मैं वो चीज़ें भी कर लूँगी जो चीज़ों को लोग समझते हैं कि बड़े भारी मुझ पे एहसान किया है उन्होंने कुछ करके। मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूँगी, और ये सब तभी हो पाएगा जब आप मेरी सपोर्ट में होंगे। आपसे मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, वरना मैंने रिक्वेस्ट तो आज तक किसी से नहीं की। ये तो मेरे बिहेवियर में है, एक ये नेचर है मेरा। मैं कभी किसी से किसी चीज़ के लिए नहीं बोली हूँ आज तक, और अगर बोली भी होंगी तो बहुत मजबूरी में बोली होंगी, ऐसे नहीं है कि कुछ भी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।